गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसरो अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करेगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो ने भारत की राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करने के लिए भू खुफिया कार्यों के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये उपग्रह एक कक्षीय परत बनाएंगे जो सेना की गतिविधियों का पता लगाने और बड़े क्षेत्रों की तस्वीरें लेने में सक्षम होंगे। ये उपग्रह चेंज पॉइंट डिटेक्शन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोजेक्ट टाइगर की वर्षगांठ मनाई गई। भारत में अब दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ रहते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के लॉन्च ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। भारत में जंगली बाघ प्रतिवर्ष 6% की स्वस्थ दर से बढ़ रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएस उत्कल रंजन साहू ने किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने पिछले डीजीपी उमेश मिश्रा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद राजस्थान के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। 1988 बैच के अधिकारी साहू ने पहले राजस्थान में होमगार्ड के महानिदेशक और कमांडेंट जनरल के रूप में कार्य किया था। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले साहू को जून 2020 में डीजी रैंक पर पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पांडिचेरी का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ को किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून फर्स्ट एक में संशोधन का परिणाम है। 5 दिसंबर से प्रभावी भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में धनखड़ की नई भूमिका की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना देश ने कर दिया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। माइली का रुख पिछली सरकार की नीति से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अर्जेंटीना की सदस्यता 1 जनवरी 2024 को शुरू होने वाली थी, लेकिन अब खारिज कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फेलो 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी इंदिरा देवी को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरल कृषि विश्वविद्यालय में आईसीईआर एमेरिट्स प्रोफेसर पी इंदिरा देवी को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फेलो 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाली वह केरल की पहली व्यक्ति हैं। यह प्रतिष्ठित उपाधि कृषि अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एन्नौर में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के एन्नौर में हुआ है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एन्नौर में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड से अमोनिया गैस रिसाव का संज्ञान लिया है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ और त्वचा में जलन हो रही है। हवा में अमोनिया का स्तर 2090 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, जो 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित औसत से काफी ऊपर है। एनजीटी ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को घटना पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल को अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रश्मि गोविल को किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रश्मि गोविल जो वर्तमान में इंडियन ऑयल में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उनको पीईएसबी पैनल द्वारा निदेशक की भूमिका के लिए अनुशंसित किया गया था। 30+ वर्षों की मानव संसाधन विशेषज्ञता के साथ गोविल का नेतृत्व मानव संसाधन रणनीति, प्रतिभा प्रबंधन और डिजिटल अपनाने पर केंद्रित है। बोर्ड सदस्य के रूप में वह इंडियन ऑयल में कार्मिक नीतियों, औद्योगिक संबंधों और समग्र प्रशासनिक नियंत्रण का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एसीसी ने अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी। गुजरात कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी श्रीवास्तव का कार्यकाल 30 जून 2025 तक बढ़ा है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत श्रीवास्तव गृह मंत्रालय में अपनी नई भूमिका के लिए व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द्वितीयक बाजार के लिए एएसबीए जैसी सुविधा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनपीसीआई ने शुरू की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है एनपीसीआई की फुल फॉर्म। एनपीसीआई ने इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए बीटा चरण में सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई का अनावरण किया। एएसबीए जैसी सुविधा निवेशकों को निपटान के दौरान व्यापार की पुष्टि पर डेबिट किए गए बैंक खातों में धन को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक शुरुआत में इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जो ब्रोकरेज ऐप ग्रो और यूपीआई ऐप भीम और यस पे नेक्स्ट द्वारा सुगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण भंसाली के नाम की सिफारिश की गई है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 5 न्यायाधीशों की सिफारिश की। राजस्थान के लिए न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब और हरियाणा के लिए न्यायमूर्ति शील नागू, गुवाहाटी के लिए विजय बिश्नोई और इलाहाबाद के लिए अरुण भंसाली और झारखंड के लिए बीआर सारंगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई सदस्य के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात उत्पादन में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक बन गया। घरेलू इस्पात उत्पादन लगभग 90 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि खपत 87 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन 94 मिलियन टन से अधिक हो गया है, जो इसी अवधि में 14% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इस्पात क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका गुजरात में शुरू की जाएगी। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
गुजरात सरकार ने द्वारिका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। दिवाली 2024 से पहले पनडुब्बी पर्यटन सुविधा के चालू होने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों को समुद्र में 100 मीटर नीचे गोता लगाने की अनुमति मिलेगी। लगभग 35 टन वजनी इस पनडुब्बी में 30 यात्री बैठ सकेंगे और समुद्री जीवन का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, मतलब वापस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पीएम मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में वापस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी मंदिर की मान्यताएं और परंपराओं से परे वैश्विक एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं। वापस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्व के साथ मोदी के नेतृत्व और उपलब्धियों की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने प्रमुख स्वामी की यादें ताजा की, महाराज की सलामती के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष जैक्स डेलर्स का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड इनके अदर पॉइंट्स। यूरोपीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष जैक्स डेलर्स का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेलर्स ने 1985 से 1994 तक 3 कार्यकालों तक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान यूरोपीय संघ ने महत्वपूर्ण एकीकरण रेखा, जिसमें एकल बाजार का पूरा होना और एक आम मुद्रा शुरू करने का समझौता शामिल था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।